हिंदी ग्रामर शब्द विचार। भाषा की न्यूनतम इकाई वाक्य है और वाक्य की न्यूनतम इकाई शब्द है। वर्णों अथवा अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। मतलब वर्णों और अक्षरों का ऐसा समूह जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। जैसे मुख्यतः शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। तो जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है वो सार्थक होते हैं और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता है वो निरर्थक होते हैं। तो सार्थक शब्द की परिभाषा है कि जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मंदिर, पुस्तक, टेबल, कुर्सी, घर, मकान, इन शब्दों के क्या है, कुछ मतलब है। जैसे मैं कहूँ पुस्तक, तो जैसे ही मैं पुस्तक बोलूँगा आपके मन में विचार होगा कि एक किताब है जिसमें कुछ लिखा होगा, कुछ पढ़ने की चीज़ें होंगी। इसका मतलब इसका कोई मीनिंगफुल वर्ड है ये, तो वो सार्थक होता है। और निरर्थक ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता और जिनका प्रयोग स्थान विशेष पर बोलचाल की भाषा में करते हैं उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। स्थान विशेष का मतलब है लोकल एरिया। लोकल एरिया जैसे कोई ग्रामीण क्षेत्र विशेष है जहाँ पे कुछ शब्दों का प्रयोग होता है जिनका उनका मीनिंग अगर हम राष्ट्रीय स्तर पर या एक भाषा के स्तर पर देखें तो उनका कोई मीनिंग हमें नहीं मिलता है, कोई मीनिंग फाइंड नहीं होता है, तो वो निरर्थक शब्द के अंदर आता है। जैसे फटाफट, चटाचट, और जैसे रोटी वोटी खा ली क्या, तो वोटी क्या है, निरर्थक शब्द है, लेकिन हम इसको रोटी के साथ ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं, लेकिन वोटी एक निरर्थक शब्द है। तो ऐसे ही होता है निरर्थक और सार्थक शब्द। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द चार प्रकार के होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम शब्द कौन से हैं? हिंदी में जो शब्द संस्कृत से ज्यों की तो ग्रहण कर लिए तथा इनके कोई ध्वनि परिवर्तन नहीं होता है उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे मयूर, नयन, अमूल्य, वानर, ये संस्कृत में भी ऐसे ही हैं और हिंदी में भी ऐसे ही हैं। ये तत्सम, तत् का मतलब है दोनों जगह, सब मतलब समान। तद्भव, तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्दों में समय और परिस्थिति के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे आग, मोर, बंदर, चांद आदि। देशज शब्द, जिन शब्दों की उत्पत्ति हमारे देश की भाषाओं से हुई है उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे दुआ, लोटा, थोथा। विदेशज, दूसरी भाषाओं में आए ऐसे शब्द जो हमारी भाषा में मिल गए और उनका उपयोग हमारे दैनिक चलन में आ गया, उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अलमीरा, आलपिन, ये सब क्या है, विदेशी शब्द है, लेकिन अब इनका हम यूज करते हैं। इस प्रकार आपके रचना की दृष्टि से शब्द तीन प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो देखते हैं कि रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हों, जैसे लोटा, कल, जल आदि। दूसरा है यौगिक। यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, जैसे विद्यालय, दयासागर आदि। योग रूढ़, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज शब्द में पंख तथा जय के मेल से बना है जिसका विशेष अर्थ कमल होता है।